नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम बात करते हैं 4 से 10 अगस्त के मध्य आने वाले इस सप्ताह के बारे में। हम जानते हैं कि इस सप्ताह क्या कुछ नया है। लाइक इस सप्ताह अगर हम देख रहे हैं तो मिथुन राशि में गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है और यहाँ नवपंचम राजयोग का निर्माण होता हुआ भी हम देख रहे हैं। कुछ राशियों को धन भी मिल रहा है, उन्नति भी मिल रही है, उनके पर्सनल ग्रोथ का भी ये समय है और साथ साथ कुछ राशियों के लिए यह समय समय पर होने वाले आकस्मिक लाभ की तरफ इशारा करता है। सो कुल मिलाकर एक बेहतरीन समय की उपस्थिति। मैं बात करूंगी इन डिटेल, मैं बातें करूंगी सारे जोडिक्स के बारे में और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ आप कर सकते हैं, यानी कैसी चेतना और कैसी चेतावनी के साथ यह समय शुरू हो रहा है, हम डालेंगे उस पर नजर। मैं इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, कैन यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, कैन यू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं एरीज जोडिक की, तो यस आई कैन से दिस इज द वीक जहां पे आपको बहुत सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में आप बेहतर कर रहे हैं। ऑल्दो मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहे हैं कर्क में, और ये जो समय है यहाँ पर मंगल वर्गोस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके वर्क में एक एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, आपके काम में, आपके चेतना में एक पुश है। सो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन फील लाइक क्लीनिंग अप ऑल योर रूटीन्स। तो आप बेहतरीन तरीके से एक रीएडजस्टमेंट और रीस्ट्रक्चर्ड वे में थिंक करेंगे और चीजों को आगे करेंगे। क्लटर्स को साफ करके आप आगे बढ़ रहे हैं एंड इमोशनली यू माइट फील थिंग्स स्ट्रांगली बिकॉज मून का जो मूवमेंट है वो इसे इम्पैक्ट कर रहा है। मैं अगर बात करती हूँ आपके थिंकिंग बिहेवियर की, सो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन स्टे पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिविटी जहां फ्यूचर को थिंक कर पा रहे हैं ये समय आपको दे रहा है। सो दिस इज द टाइम जहां पे एक लिटिल इंटेंस टच है इमोशंस का, तो आप प्रेम में पड़ सकते हैं। यह समय है, अगर आपके पास कोई है उसके साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। एंड दिस इज द टाइम जहां यू शुड गेट इजियर एंड मोर इंडिपेंडेंट थिंग्स इन योर सेक्टर। सो कार्य में एक बहुत आसानी, कार्य में एक उन्नति का भाव और प्रेम में एक ठहराव लेकर ये सप्ताह आ रहा है। आर्थिक रूप से भी एक अच्छा आपके लिए सपोर्ट सिस्टम देगा। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं और चाह रहे हैं नई जगह पे जाना, देन यू शुड टेक अ ब्रेक एंड थिंक ट्वाइस। चीज़ों के लिए हड़बड़ी में डिसीजन ना ले। आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के फील्ड्स को लेकर जा रहे हैं, या आप ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स अभी आने शेष हैं, तो आपके लिए समय बेहतरीन है। होप फॉर द गुड रिजल्ट्स। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू रेड एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ सेकेंड जोडिक यानी वृषभ राशि की जातकों के बारे में। और वृषभ राशि के लिए जहां तक सवाल है, ऑफ कोर्स मरकरी के रेट्रोग्रेशन से उनके ऑरिसन पर इम्पैक्ट आएगा, कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट आएगा। मार्स ऑल्दो बूस्टिंग योर प्रोडक्टिविटी, बट ये जो पूरा हफ्ता है थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी के साथ भी स्लोनेस है। सो आई एम नॉट गोइंग टू से यू कि एवरीथिंग शुड इन सेम मैनर, बट यू शुड लिसन केयरफुली, यू शुड थिंक ट्वाइस और बहुत कूलली आप चीजों को आगे बढ़ाएं। ट्राई टू टेक सम प्रिसाइज एक्शंस एंड करियर वाइज क्रिएटिविटी आपकी काफी अगले लेवल तक है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने परफॉर्मेंसेस में, अपनी चीजों में एक ठहराव के साथ आगे बढ़ा जाए। While financial decisions require caution, so you should take care of it. आप जब भी इस तरह के निवेश की स्थितियां हैं या पैसे का लेन देन है, आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा आप उसमें रिलैक्स होकर सोचें। रिलेशनशिप के लिए ये जो समय है काफी वल्नरेबल है, तो अर्ली ऑफ दिस वीक इट मे यू विल गेट सम चांस, बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके पास समय का अभाव होगा। एकेडमिकली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीक। तो जो लोग फोकस्ड हैं स्टडी को लेकर और उनके लिए ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का फेज है, ये एक ऐसा समय है जो आपको एक पुश देगा कि आप आगे बढ़ जाएं। दिस इज द टाइम वेयर पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ जेमिनी जो है हमारी तीसरी जोडिक, और तीसरी जोडिक इस बार राजयोग लेकर आई है, बड़े आर्थिक गेन। और ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम वेयर मैं कह सकती हूँ दिस इज कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ रही है। ये एक ऐसा समय जो बड़ी देर से जो आप आंखें बंद करके चल रहे थे
उसमें एक आपको क्लैरिटी दे रही है, आपको हेल्प कर रही है। फिर से आप रिकंसिडरेशन के मूड में चले जाएंगे और आप समझना या पहचानना शुरू कर देंगे कि रियल में कौन लोग आपके हैं और कौन नहीं है। यहाँ पर एक कॉशियस अप्रोच चाहिए फाइनेंसेस के सेक्टर में। सो इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग इन सम सेक्टर्स, बी कॉशियस, थोड़ा ध्यान देकर कीजिए, क्योंकि दिस इज द टाइम, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहे हैं, आपके राशि रेट्रोग्रेड कर रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए किसी भी रश डिसीजन को लेके, बिकॉज ऐसे डिसीजंस लॉन्ग रन में जाके आपको हानि पहुंचाएंगे, स्पेशली अराउंड मनी एंड वर्क। अगर आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए तो आपके लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे मार्स की जो पोजिशनिंग है वो आपके अटेंशंस को सीक कर रही है, आपके हेल्थ के सेक्टर में, आपके घर परिवार के सेक्टर में, और आपके स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी चीज कर रहे हैं उसकी तरफ आपको ये ध्यान आकर्षित करवाती है। मून आपके इमोशनल डेप्थ को इनकरेज कर रहा है। सो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन फील फ्रेश थिंकिंग अबाउट समवन, एंड एक स्ट्रेंथनिंग वाला टाइम, एक सेल्फ अवेयरनेस का टाइम है, वेयर यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस कि भाई आप जो सोचते हैं या समझते हैं उसमें किसका इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। क्या आप अपने दिल दिमाग के सुन रहे हैं, या आपको कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी तत्व उस चीज के लिए प्रेरित कर रहा है। सो यू शुड टेक फोकस ऑन योरसेल्फ। आप समझे उन चीजों को, और जब आप समझेंगे आप सही स्थितियों तक पहुंच जाएंगे। करियर भी आपसे एक फोकस की डिमांड करेगा, एंड दिस इज द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन। आप एक्सपेंशन की तरफ मत भागे, आप इवैल्यूएट करें, और वो इवैल्यूएशन फाइनेंशियली भी आपको ग्रोथ देगी, इमोशनली भी ग्रोथ देगी। There is better chance to reconnect with your customers. There will be a good chance where you can check and you can balance all the things. आपके लिए ये कंसर्न टाइम है जहाँ पे अगर आप स्टडीज में हैं तो आपके लिए चीजें आगे बढ़ जाएंगी। बेसिकली एक रिफ्लेक्टिव वीक है जहाँ पे आपको थोड़ा पॉज लेकर आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उन चीजों को चुनने की जिसमें सत्य है। आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दिस वीक इज लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू यू कैन से, एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ कैंसेरियंस, हमारी चौथी राशि या जोडिएक, चूंकि इसमें मरकरी है और वो रेट्रोग्रेटिंग है, तो बहुत सारी चीजों में जहाँ आपके थॉट्स थोड़े क्लमजी थे, जहाँ पे आपकी फीलिंग्स थोड़ी हाइट थी, वो चीजें एकदम से सरफेस पे आ जाएंगी। सो यू शुड गेटिंग क्लियर ऑन योर फीलिंग्स एंड फाइंडिंग योर फूटिंग। तो कैंसेरियंस के लिए ये जो पूरा समय है इसमें टाइम टू रीथिंक हु यू आर, और आप कैसे बातें करते हैं लोगों से, तो अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप जो है, आपके शब्द या आपके इमोशंस जो है वो एक्सप्रेशन के मोड में जब जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं। सो यू शुड थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ योर कनेक्शंस। कई बार हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिन शब्दों से ना सिर्फ सामने वाले को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बल्कि आपको खुद को भी आफ्टर सम टाइम यू फील पेन। तो आपको उन चीजों से बचना है। व्हेन इट कम्स टू मनी, आपको अपने बजट पे रुकना चाहिए। तो बहुत ज्यादा जोश में आकर खर्चे ना करें। एंड फीलिंग इमोशनल जब मैं कहती हूँ तो कई बार इमोशनल एक्सपेंडिंग भी होती है, तो उस एक्सपेंडिचर से बचें। हेल्थ के मामले में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक बेस्ट या बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, बट यू शुड टेक रेस्ट। एक एडिक्वेट रेस्ट भी आपको आपके हेल्थ को बेहतर करेगा। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप को लेकर एक अच्छे समय की तरफ हम मूव करें, उसको ग्रो करने दें और अपने लिए थोड़ी बाउंड्री सेट करें, खासतौर से जब आप बातें करते हैं। टेक योर टाइम एंड डोंट फील प्रेशर कि कोई क्विक चॉइस मैं ले लूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स में ये हड़बड़ी बहुत होती है कि जब उन्हें कोई एक रिजल्ट मिलता है वो बहुत तेजी से आगे की ओर भाग जाते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि मैं रुक कर देख कर इसको कैसे चुनूंगा। एंड दिस वीक मेजेंटा इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। आइए मैं बात करती हूँ अपने पांचवें जोड़ी यानी लियंस के बारे में। जब हम कहते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए तो ये सप्ताह एक एवरेज काइंड ऑफ वीक की तरह इसको मैं लूँ अगर, तो मैं कह सकती हूँ कि घर और बाहर दोनों की ही परिस्थितियां आपके पक्ष में है। सप्ताह की शुरुआत आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर ला रही है, और मरकरी के रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको भी मैं हड़बड़ी की सलाह नहीं दे रही हूँ।
इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को निवेश के कई अवसर मिलेंगे, बट स्लोनेस है आपके वर्क में, और समटाइम्स थिंग्स कुड गेट कंफ्यूजिंग, तो आपको थोड़ा सोच समझ के भी निर्णय लेना पड़ेगा। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू अ चांस टू रीथिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो बने बनाए ढर्रों के हिसाब से चीज़ों को अपना देखें, थोड़ा बाहर निकल कर जाएं, देखें, और सीनियर और जूनियर दोनों से तालमेल बिठाकर काम करें। यहाँ पर आपके जो को वर्कर्स हैं उसके वजह से भी आप तक पैसे का आमद दिखेगा। लुक ओवर योर बजट एंड सी व्हाट यू कैन डू फर्स्ट एंड व्हाट यू कैन डू लेटर। तो आप उस तरह से क्रमबद्धता देखेंगे, और इस तरह धन जो आपके पास है या आ रहा है उसका एक उचित रूप से आप यूज कर पाएंगे। गेट योर हेल्थ इन ऑर्डर विथ योर गुड रूटीन एंड ट्राई टू सम क्वाइट मोमेंट, जहाँ पे आप अपने फ़ोन से, अपने रेगुलर विजिट से एक ब्रेक लें, अपने ऊपर ध्यान दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी स्टडिंग की तरफ पढ़ें, एकदम ज़बरदस्ती 10-10 घंटे ना पढ़ें, बहुत आराम से एक स्लो पेस में पढ़ाई करें, एंड लेटर ऑफ द वीक जाकर आपके पास कुछ नए ऑफर्स भी आते दिखाई देते हैं। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, आपके लिए यही है, एंड डोंट पुश टू हार्ड टू योर सेल्फ। दिस इज वेरी गुड टाइम, एंड कलर जो है आपके लिए दैट इज ऑरेंज एज अ फेवरेट कलर, एंड देन 9 इज अ नंबर। मैं बात करती हूँ वर्गोस के लिए, एंड वर्गोस के लिए एक एनर्जेटिक वीक है, क्योंकि यहाँ पर हम मंगल को देख रहे हैं। तो विथ मार्स इन योर साइन यू आर फोकस्ड एज वेल एज इमोशनली भी यू फील लेयर्ड। हैविंग मर्करी शिफ्ट इनटू रेट्रोग्रेशन, तो ये आपके प्लान्स में, ये आपके पूर्ववर्ती प्लान्स में एक नई चीज लेकर आएगा। यू वांट टू रिफ्लेक्ट एंड रिविजिट योर प्लान्स, तो आपके लिए चीजें अलग हैं। थोड़ा सा टेंशन जो दिखता है वो अगर वर्क आपके फेवर में नहीं आ रहा है तो इट में कि आपके अंदर एक थोड़ा सा टेंशन आए। दिस वीक फेवर्स बीइंग प्रोडक्टिव रादर देन मेकिंग प्रोग्रेस। यू कैन स्ट्रीमलाइन योर टास्क, तो बहुत अच्छा सप्ताह, और हर चीज की डिटेलिंग, बहुत माइन्यूट डिटेलिंग, सो स्कैनिंग एवरी डिटेल विल हेल्प अवॉइड रिस्की कमिटमेंट्स। विथ रिगार्ड टू रिलेशनशिप एक इमोशनल ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो प्रेम के साथ आप जब चल रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें प्यार का मसला है, तो आप थोड़ी सी क्लैरिटी रखें संबंधों में। और अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ भी आप या पति के साथ भी आपका इमोशनल एक बॉन्डिंग अच्छा होता जाएगा। हेल्थ के सेक्टर में बैलेंस, ओवर एग्जर्ट नहीं करें खुद को, और जस्ट स्टे ऑन ट्रैक, टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड टेक एडिक्वेट फ्लूइड। स्टडीज में आप अगर टेक्निकल सेक्शन से हैं तो आप कोशिश करें कि वो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बस इतनी हो कि मेंटली आप पजल ना हो जाए। यह हफ्ता लेकर आया है ब्राउन एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। मैं बात करूंगी अपने सातवें जोड़े यानी लिब्रा के बारे में। तुला राशि का जहां तक सवाल है, यह सप्ताह एक ऐसे सप्ताह की तरह से हम देख सकते हैं जहां पर घर और बाहर दोनों जगह आपको सुख की प्राप्ति होगी। मरकरी का रेट्रोग्रेशन हालांकि सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके लिए चीजों में एक अवरोध लेकर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। नया कोई एक ऐसा कार्य देगा, नई योजना ऐसी देगा जिसमें आपके मन में एक उत्साह आएगा, और इसकी वजह से आप करियर कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इमोशनल एक्सचेंज जो है वो ओल्ड मिस्ड डायनामिक्स जो है उसको चेंज करने में एक सहायक सिद्ध होगा। हेल्थ रिक्वायर्स सम न्यू रेजिमेंट्स, तो आपको कोशिश करनी होगी कि थोड़ा सा ध्यान दें। ऑल्दो भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख है, और दिस इज द गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज वहाँ पे अगर वो एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनके लिए सप्ताह काफी अच्छे भविष्य का निर्माण करता हुआ भी दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर एक क्लैरिटी है, राइज ऑफ योर कंडीशन है, एक अपग्रेडेशन है, और मैं कह सकती हूँ कि हालांकि स्लोली ये सारी चीजें आप अचीव कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए गेनफुल कंडीशन है। दिस वीक वायलेट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11। आइए हम बात करते हैं अपने 8वें जोड़े यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और ये जो समय है, ये समय इंटेंस समय है, क्योंकि जो मार्स की स्थिति है वर्गों में, उसकी वजह से आपका जो एनर्जी है वो डिटेल प्लानिंग की तरफ जा रहा है।
तो कारोबार या करियर में चीजें कभी तेजी से आगे बढ़ जाएंगी और कभी एकदम से पीछे आ जाएंगी। दिस इज द टाइम जहां पर कभी कभी रुकावटें हैं और कभी कभी चीजें इतने बड़े बदलाव की तरफ लेकर चली जाएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो सप्ताह का जो उत्तरार्ध है वहां पर ओपोनेंट्स आपके लिए थोड़ा मुश्किल करेंगे। हालांकि आपका ये स्टीडली मोमेंटम जो है आपको बहुत बड़ा हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी संबंधों को बिगाड़ने से आपको बचना होगा, ओपोनेंट्स को समझना होगा। और व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह थोड़ा औसत काइंड का ही रहेगा, क्योंकि वो कई चीजों को संभालने में रह जाएंगे। जैसे ही वीकेंड की तरफ आप जाएंगे आपके पास कई बड़े खर्चे आएंगे, जिससे भी आपको मैं बचने की सलाह दूंगी। यहाँ पर फिजिकल हेल्थ इमोशनल वेलबींग का इशारा करती है। सो लाइक इफ यू आर इमोशनली फिट तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। यहाँ पर जो बॉडीली सिग्नल है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि क्या आपका शरीर सचमुच डिमांड कर रहा है, और एकेडमिकली एक इंटेंस रिफ्लेक्शन देगी आपकी कार्य योजनाओं पे, आपके डिसिप्लिन पे। एक क्लैरिटी है जो आपके एक्ट्स को या आपकी चीज़ों को वो लेकर कैसे आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सप्ताह, हालांकि ये सप्ताह छोटे मोटे अवरोधों के साथ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए हेल्पिंग है। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। आइए हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि, यानी हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता लिए हुए ये सप्ताह कई सारी ऐसी चीजों को लेकर आ रहा है जहां पर आपके सहकर्मी आपसे बेहतर तालमेल बिठाते हुए आपको बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर्स से भी आपको सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। हालांकि आपकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग जब तक होता रहेगा आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अंजाम देते रहेंगे। लेकिन मरकरी बीइंग रेट्रोग्रेडेड एंड यहाँ पे जो बहुत क्रूशियल फाइनेंशियल प्लानिंग्स है उसको थोड़ा मैं टालने की सलाह दूंगी। यहाँ पे मार्स का वर्गों में जाना आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये मेटिकुलस प्लानिंग की तरफ आपको मूव कराएगा। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष से भी कोई सुखद समाचार मिल रहा है, लेकिन सप्ताह आपको विशेष रूप से जो मदद देगा वो मदद मिसकम्युनिकेशन से खराब ना हो जाए। सो यू शुड टेक केयर। जो टेंशन्स हैं वो शब्दों से आप तक आएंगे, क्योंकि आप शब्दों के लिए संवेदनशील हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इम्पल्सिव डिसीजन से बचना होगा। इस सप्ताह ठहर कर सोचना और फिर कार्य करना निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं बात कर सकती हूँ कि एनर्जी जो है मिडिल ऑफ द वीक में जाके हेल्थ फ्रंट पे अगर मैं बात करती हूँ तो इट डिमांड्स अर्ली रेस्ट। सो आप थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए एंड डिटॉक्स करिए इफ इट इज़ नीडफुल, और आप मेंटेन करने की कोशिश करें एक बैलेंस वर्क और रिलैक्स के रूटीन को। इस हफ्ते आपके जीवन साथी से भी आपको सुख सहयोग मिलेगा और प्रेम की व्यवस्था भी उन्नत है। ट्रस्ट प्रोसेस स्लोली एंड लेट स्ट्रक्चर हेविली सपोर्ट ग्रोथ अंडरनीथ। सो इट इज रिक्वायर्ड कि आप चीज़ों में कितना इंडल्ज हैं, कितना इन्वॉल्व हैं, और उसको देखते हुए आप अपने आगे की चीज़ों की प्लानिंग करें। आपके लिए जो बेहतरीन समय है, इस समय आपको जो कलर पॉजिटिवली आपकी हेल्प कर रही है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपने अगली जोड़ी, यानी मैं बात करूँगी कैप्रिकन्स की। और कैप्रिकन के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंक्लाइन समय है। सो मिड वीक से यानी 9th ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि आपके सराउंडिंग्स में जो आपके प्लान्स हैं वो स्टेडली प्रोग्रेस की तरफ चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बी पेशेंट विथ योर रिलेशनशिप, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगी। और कोशिश करें कि बोलते हुए आप अपने शब्दों से ज़्यादा सुनते हुए चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा गौर करें। हालांकि हेल्थ काफ़ी स्टेबल रहेगा इस हफ्ते, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल रखें, इमोशनल टर्मोइल से बचें, क्योंकि उससे आपके तबीयत को बहुत ज़्यादा असर आता है। यहाँ पर कोशिश करें कि स्लोली बट ओवर द टाइम आप चीज़ों को बदल पाएँ। दिस वीक कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी प्रायोरिटीज़ थी पहले, और अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो बहुत क्लियर और क्वाइट सबल वे में अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, एक डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी क्लैरिटी के साथ आगे परसुएशन में जाना है। और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड गोइंग टू
टेक एडमिशन समवेयर, तो आपको बहुत आराम से अपने कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूशन की चॉइस लेनी होगी। दिस वीक ब्लू इज योर डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, और आई कैन से ब्लैक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। मैं बात करती हूँ एक्वेरियस के लिए, और ये बड़ा अलग सा समय है क्योंकि यहाँ पर एक मेंटल फॉगनेस आप फील करेंगे, एक मानसिक रूप से इल्यूसिव टाइम है ये। एंड मून के मूवमेंट की वजह से हालांकि आप एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन प्रेम के मामलों में एक मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक रिग्रेट भी ये देगा। तो आप कोशिश करें कि एक्सप्रेशंस में ले आए उन शब्दों को जिससे आपको सुख मिलता है या सुख मिल सकता है। दिस इज द टाइम वेयर मर्करी रेट्रोग्रेशन विल गिव यू सम काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो स्लो डाउन कर दे रहा है आपकी चीज़ों को। अगर आप ऑडिशन के फील्ड में हैं तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके शब्द आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। मार्स का जो ये मूवमेंट है ये आपको इम्पल्सिव बिहेवियर, अग्रेशन या कई तरह के इंसोमिया वाले इम्पैक्ट को भी देगा। तो वहाँ भी डबली चेक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो समय है यहाँ पर अगर आप थोड़ा कॉशियस बिहेवियर नहीं रखते हैं तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल में आ जाएंगी। एक स्ट्रक्चर्ड थिंग जो लाइफ की है वो आपको आगे लेकर जाएगी। कोशिश कीजिए कि खुद पर ज़्यादा यकीन करें, क्लैरिटी आपको इम्प्रूव करेगी। और एंड ऑफ द वीक जाते जाते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रिवीजन का एक सेक्शन ये देती है, और रिवाइज करके चीज़ों को आप बेहतरीन सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज मेजेंटा कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ पाइसेस की, हमारी आखिरी जोड़ियक। इस वीक एक डीप इमोशनल रेकनिंग है। आप अंदर से यूं भी बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, तो आप मरकरी के रेट्रोग्रेशन की वजह से स्लोली लेकिन एक रिफ्लेक्टिव स्थिति को महसूस करेंगे, और डीपली जो आपके इमोशनल पैटर्न्स हैं वो आपके बिहेवियर में आएगा। आप चीज़ों को लेकर करियर वाइज हालांकि बहुत अपेरेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी एक प्रोग्रेस दिखता है, और एक मेजर बूस्ट आएगा मार्स के आने से खास तौर से। और आप अपने बजट पे बहुत फोकस्ड रहें, बहुत टाइट होल्डिंग रखें, क्योंकि हड़बड़ी में की गई खर्च आपको बाद में थोड़ा सा महसूस कराएगी पैसे की कमी भी। यहाँ पे हेल्थ अच्छा है, ठीक बना हुआ है, फिर भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और ओल्ड इश्यूज जितने थे वो सरफेस पे आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने शब्दों के चयन और अपने गुस्से पर ध्यान देना होगा। ट्राई टू लिसन विथ अटमोस्ट केयर एंड ट्राई टू स्पीक और यूज योर वर्ड्स विथ कॉसेस। ये दो चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। एंड आपको मिडिल ऑफ द वीक तक जाते जाते अगर आप स्टूडेंट हैं, अगेन रिवीजन पे आप ध्यान दीजिए और स्टडी पे स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि ये जो समय है ये इंटेंस समय है जहाँ क्लैरिटी भी आपको मिलेगी और जहाँ इंटेंस बिहेवियर आपको आगे बढ़ने में भी सहयोग देगा। वीकेंड की तरफ जाते जाते आप खुशियाँ, उत्साह और सफलता इन तीनों से मिलेंगे। आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज पीचेस पिंक कलर एंड द नंबर इज 12। इसके साथ ही मैं खत्म कर रही हूँ आज के इस प्रोग्राम को। आपसे फिर मिलूंगी अगले सप्ताह, तब तक लेती हूँ विदा। नमस्कार।